हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव को बेलपत्र बहुत ही पसंद है। शिवालयों में जाने वाला हर श्रद्धालु बेलपत्र से भोले शंकर की पूजा जरूर करता है। लेकिन क्या आपको पता है कि बेलपत्र क्या है? बेलपत्र शिव जी पर चढ़ाने का क्या विधान है, क्यों चढ़ाया जाता है और बेलपत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो आइए जानते हैं इस बारे में। तो अपनी कुर्सी की पेटी जरा कस के बांध लीजिए और हम चलते हैं अपनी उड़ान पर, आध्यात्मिक उड़ान पर। तो आइए चलते हैं। बेल के पत्ते शंकर जी का आहार माने गए हैं, इसीलिए भक्त लोग बड़ी श्रद्धा से महादेव के ऊपर इन्हें चढ़ाते हैं। शिव जी की पूजा के लिए बेलपत्र जरूरी माना जाता है। शिव भक्तों का विश्वास है कि पत्तों के तीनों पर्ण शिव जी की 3 नेत्रों के समान हैं। 3 पत्तियों वाला बेलपत्र आसानी से उपलब्ध भी हो जाता है, किंतु कुछ ऐसे बेलपत्र भी हैं जो दुर्लभ हैं पर चमत्कारिक और अद्भुत होते हैं। बेलपत्र का महत्व बेल तथा श्रीफल नाम से प्रसिद्ध यह फल बहुत ही काम का है। यह जिस पेड़ पर लगता है उसे शिवद्रुम भी कहा जाता है। बेल का पेड़ संपन्नता का प्रतीक है, बहुत पवित्र व समृद्धि देने वाला है। भगवान शंकर एवं पार्वती को बेलपत्र चढ़ाने का विशेष महत्व है। माँ भगवती को बेलपत्र श्रीमद् देवी भागवत से में स्पष्ट वर्णन मिलता है कि जो व्यक्ति माँ भगवती को बेलपत्र अर्पित करता है वह कभी भी किसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं होता है। उसे हर तरह की सिद्धि प्राप्त होती है और उसे कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है और वह भगवान भोलेनाथ का प्रिय भक्त हो जाता है। उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं कि बेलपत्र क्या है। बेल के पत्तों को ही बेलपत्र या बिल्वपत्र कहा जाता है। बेलपत्र में 3 पत्तियां एक साथ जुड़ी होती हैं। बेलपत्र के बिना शिव जी की उपासना संपूर्ण नहीं होती है। भगवान शिव को बेलपत्र बहुत ही प्रिय है। बेलपत्र के बारे में ऐसी मान्यता है कि बेलपत्र और जल से भगवान शंकर का मस्तक शीतल होता है। अब आइए जानते हैं कि बेलपत्र कितने प्रकार के होते हैं। हम सभी ने ज्यादातर 3 पत्तियों वाले बेलपत्र देखे हैं, तो इसके अलावा भी बेलपत्र होते हैं। तो आइए जानते हैं कि बेलपत्र कितने प्रकार के होते हैं। बेलपत्र 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है अखंड बेलपत्र, दूसरा है 3 पत्तियों के बेलपत्र और तीसरा है 6 से 21 पत्तियों तक के बेलपत्र और चौथा है श्वेत बेलपत्र। इन सभी बेलपत्रों का अपना अपना आध्यात्मिक महत्व है। आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि कैसे ये बेलपत्र आपको भाग्यवान बना सकते हैं और लक्ष्मी कृपा दिला सकते हैं। तो आइए जानते हैं अखंड बेलपत्र के बारे में। अखंड बेलपत्र का विवरण बिल्वाष्टक में इस प्रकार से है। अखंड बेलपत्र नंदकेश्वर सिद्धार्थ लक्ष्मी। यह अपने आप में लक्ष्मी सिद्ध है। एक मुखी रुद्राक्ष के समान ही इसका अपना विशेष महत्व है। यह वास्तु दोष का निवारण भी करता है। इसे गले में रखकर नित्य पूजन करने से व्यापार में चौमुखी विकास होता है। दूसरा है 3 पत्तियों वाला बेलपत्र। 3 पत्तियों वाला बेलपत्र के महत्व का विवरण भी बिल्वाष्टक में आया है, जो कि इस प्रकार से है। त्रिदिलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम त्रिजनम पाप संहारम एक बिल्वपत्रम शिवार्पणम। यह 3 गणों से युक्त होने के कारण भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। इसके साथ यदि एक फल धतूरे को भी चढ़ा दिया जाए तो इसके फलों में और वृद्धि हो जाती है। 3 पत्तियों वाला बेलपत्र अर्पित करने से भक्त को धर्म,
अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। 3 पत्तियों वाला बेलपत्र चढ़ाकर इसका चमत्कार स्वयं देख सकते हैं और सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। 3 पत्तियों वाले बेलपत्र में अखंड बेलपत्र भी प्राप्त हो जाते हैं। कभी कभी एक ही वृक्ष पर 4, 5, 6 पत्तियों वाले बेलपत्र भी पाए जाते हैं, परंतु ये बहुत दुर्लभ हैं। 6 से 21 पत्तियों वाले बेलपत्र ये मुख्यतः नेपाल में पाए जाते हैं, पर भारत में भी कहीं कहीं मिलते हैं। जिस तरह से रुद्राक्ष भी कई मुखों वाले होते हैं, उसी तरह से बेलपत्र भी कई पत्तियों वाले होते हैं। ये जितने अधिक पत्र के होते हैं उतने ही उत्तम माने जाते हैं। चौथा है श्वेत बेलपत्र। जिस तरह से सफेद सांप, सफेद दुर्वा आदि होते हैं, उसी तरह से सफेद बेलपत्र भी होते हैं। यह प्रकृति की अनमोल देन है। इस बेलपत्र के पूरे पेड़ पर श्वेत पत्ते पाए जाते हैं। इसमें हरी पत्तियां नहीं होती हैं। इन्हें भगवान शिव को अर्पित करने का विशेष महत्व है। अब आइए जानते हैं कि कैसे आया बेल वृक्ष। बेल वृक्ष की उत्पत्ति के संबंध में स्कंद पुराण में कहा गया है कि एक बार देवी पार्वती ने अपनी ललाट से पसीना पोंछकर फेंका, जिसकी कुछ बूंदें मंदार पर्वत पर गिरी, जिससे बेल वृक्ष उत्पन्न हुआ। इस वृक्ष की जड़ों में गिरिजा, तने में महेश्वरी, शाखाओं में दक्षयायनी, पत्तियों में पार्वती, फूलों में गौरी तथा फलों में कात्यायनी का वास होता है। कांटों में भी शक्तियाँ कही जाती हैं कि बेल वृक्ष के कांटों में भी कई शक्तियाँ समाहित हैं। यह माना जाता है कि देवी महालक्ष्मी जी का वास भी बेल वृक्ष में होता है। प्राचीन समय में बेल के फल को लक्ष्मी जी को और संपत्ति का प्रतीक मानकर लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए बेल के फल की आहुति दी जाती थी, जिसका स्थान अब नारियल ने ले लिया है। प्राचीन समय से ही बेल वृक्ष और फूल पूजनीय रहा है, पहले लक्ष्मी जी के साथ और धीरे धीरे शिव जी के साथ। शास्त्रीय मान्यता है कि बेल के पेड़ को पानी या गंगा जल से सींचने से समस्त तीर्थों का फल प्राप्त होता है एवं भक्तों को शिवलोक की प्राप्ति होती है। बेल की पत्तियों में औषधीय गुण भी होते हैं, जिसके उचित औषधीय प्रयोग से कई रोग दूर हो जाते हैं। अब आइए जानते हैं कि बेल पत्र को तोड़ते समय हमें क्या ध्यान रखना चाहिए और बेल पत्र को किस प्रकार भगवान शिव पर अर्पित करना चाहिए। बेल पत्र को हमें किस दिन पे नहीं तोड़ना चाहिए। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या तिथियों को तथा संक्रांति के समय और सोमवार को बेल पत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। इन तिथियों से पहले तोड़ा गया बेल पत्र चढ़ाना चाहिए। बेल पत्र कभी भी बासी नहीं होते हैं और ये कभी भी अशुद्ध नहीं होते हैं। चढ़ाया गया पत्र भी पुनः चढ़ा सकते हैं। शास्त्रों में विशेष दिनों पर बेल पत्र तोड़कर चढ़ाने से मना किया गया है। तो यह भी कहा गया है कि इन दिनों में चढ़ाया गया बेल पत्र धोकर पुनः चढ़ा सकते हैं। टहनी से चुन चुन कर सिर्फ बेल पत्र ही तोड़ना चाहिए। कभी भी पूरी टहनी को नहीं तोड़ना चाहिए। पत्र इतनी सावधानी से तोड़ना चाहिए कि पेड़ को कोई नुकसान ना पहुंचे। बेल पत्र तोड़ने से पहले और बाद में वृक्ष को मन ही मन प्रणाम कर लेना चाहिए। अब आइए जानते हैं कि बेल पत्र को शिव जी को किस प्रकार अर्पित करना चाहिए। महादेव को बेल पत्र हमेशा उल्टा अर्पित करना चाहिए, यानी पत्ते का चिकना भाग शिवलिंग के ऊपर होना चाहिए। बेल पत्र में चक और वज्र नहीं होना चाहिए। बेल पत्र 3 से लेकर 11 दलों तक के हो सकते हैं। ये जितने अधिक पत्र के होंगे उतने ही
उत्तम माने जाते हैं। शिवलिंग पर दूसरे की चढ़ाए बेलपत्र की उपेक्षा या अनादर नहीं करना चाहिए। यदि बेलपत्र पर चंदन या अष्टगंध से ओम शिव पंचाक्षर मंत्र या शिव का नाम लिखकर चढ़ाया जाता है तो फलस्वरूप व्यक्ति के दुर्लभ कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। कालिका पुराण के अनुसार चढ़े हुए बेलपत्र को सीधे हाथ के अंगूठे एवं तर्जनी यानी कि अंगूठे के पास की उंगली से पकड़कर उतारना चाहिए और चढ़ाने के लिए सीधे हाथ की अनामिका यानी कि रिंग फिंगर और अंगूठे का प्रयोग करना चाहिए। 3 जन्मों के पाप के संहार के लिए त्रिदेव स्वरूपी भगवान शिव को 3 पत्तियों युक्त बेलपत्र जो सत्व रज तम के प्रतीक हैं को इस मंत्र को बोलकर अर्पित करना चाहिए। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्र त्रिधातुयम त्रिजनम पाप संहारम बेलपत्र शिवार्पणम। अर्थात 3 गुण वाले, 3 नेत्र, त्रिशूल धारण करने वाले और 3 जन्मों के पाप को संहार करने वाले शिव जी आपको त्रिदल बेलपत्र अर्पित करता हूँ। शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने से लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। बेलपत्र के पत्र पूजार्थ उपयोगी हैं। जिनके 3 पत्र या उससे अधिक पत्र एक साथ संलग्न हो, त्रिसंख्या से न्यून पत्ती वाला बेलपत्र का पूजन योग्य नहीं है। तो ये थी जानकारी बेलपत्र के बारे में। ये जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। और अभी आने वाली है शिवरात्रि, तो कृपया इन बातों का ध्यान रखें। और ये जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। और वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आप ऐसी ही जानकारी और मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। राधे राधे।